10 लोगों को खुश नहीं कर सके और कुप्रचार बढ़ता गया, तो लोगों के लाख लोगों के देखते देखते लाख आदमियों ने जीसस के दर्शन किए, लेकिन उनकी बुद्धि नहीं बदली, उनका कल्याण नहीं हुआ। जीसस क्रॉस पे चढ़े हैं बेचारे। तो ऐसे नरसिंह मेहता को भी मिनी क्रॉस पे चढ़ाया गया था। मिनी क्रॉस, छोटा क्रॉस। नरसिंह मेहता के लिए कुप्रचार बढ़ गया और नरसिंह मेहता के चरणों में आने वाली रतनबाई और उसकी छोटी बहन रूप लावण्य में जरा दिखने वाली थी। उनके लिए लोगों ने कुछ का कुछ, अब इज्जत वाले आदमी के लिए ऐसा गंदा प्रचार करना तो मिनी क्रॉस तो है ही है, नहीं समझे? जो आबरूदार आदमी है उसके लिए कादव उछालना उसकी तो मृत्यु है, और क्या है। कुप्रचार हुआ तो गांव में एक हंगामा पैदा हुआ, बड़વો થયો। હવે આ બધું ધતિંગ નહીં ચાલવા દે, જાણે ધર્મનો ઠેકો એ લોકો બળવાખોર જ લીધો હોય, જેમને ધર્મની સાથે લેવા દેવા નહીં, એ લોકો જ ધર્મની રક્ષા માટે इस्लाम खतरे में, धर्म खतरे में કરીને ઉભા થતા હોય છે। जिसको शांति के साथ, परमात्मा के साथ, ईश्वर के साथ लेना देना नहीं, वे ही लेखनी उठाएंगे कि आउ थવું જોઈએ, आम थવું જોઈએ, आम थવું જોઈએ, आम थવું જોઈએ। ऐसे लोगों का कुप्रचार बढ़ गया और सुप्रचार वाले बुद्धू रह गए, मूर्ख रह गए। नरसिंह मेहता को फरज पाड़ी गांव लोगों ने कि तमे घर में रहीने भजन करो छो नहीं चाले, राते चौरे तमे भजन करो અને તમારો ગિરધારી આવે તો અમે માનીએ। આ તો રતનબાઈ જેવી સુંદરી છોડીઓ મળે એટલે બધાને ભજન ગાવાનું મન થાય ને એમના મુખડા નિહાળવાનું મન થાય અને તરસ લાગી છે એટલે કે પાણી પ્યાલો ચેલી પીવડાવે। આ ભાઈ નરસિંહ મહેતા પીવા મંડી પડે। આવા ભગતો મેં જોયા તમારા જેવા કે ફરજ પડી ચોરામાં સત્સંગ કીર્તન કરવાની અને છોડીઓની આમ છડેચોક વાત પોકારાતી હોય ને એ જમાનો નેરો માઇન્ડ નો, એટલે છોડીઓને એના ભાઈઓએ બરાબર પ્રસાદ આપી, મેથી પાક આપ્યો બંને બહેનોને અને બાપે ઘટતું પૂરું કર્યું કે આ ગઢપણને આ ધોળા ધોળા વાળ થયા ને અમને લાંછન લગાડ્યું, મરી જાઓ રોનો, મરી જાઓ એમ કરીને બાપે ઘટતું પૂરું કર્યું। પણ છોડીઓનું મનઃ શરીર તનઃ શરીર ઉપર હિંટર પડ્યા છે, પીડા થઈ છે, ઠોસા લાગ્યા છે, પણ મનઃ શરીરમાંથી શ્રદ્ધા ડગી નથી। મેરુ રે ડગે પણ જેના મનડા ન ડગે। એ રતનબાઈ પોતાની બહેન સાથે ડુસકા ભરતી ભરતી રૂમમાં પુરાઈ છે। નરસિંહ મહેતાને ફરજ પાડવામાં આવી કે તમારે તો ગામના ચોરે કીર્તન કરવું પડે અને તમને તરસ લાગે ને તો તમારો સાંભળ્યો તમને આવીને પાણી પાય। રતનબાઈ પાણી પાય એમાં શું મોટી વાત થઈ? રોજ 12 વાગે અને નરસિંહ મહેતાને તરસ લાગે અને કોઠે પાણીનો પ્યાલો ધરે, એ તમારા ભગત વેળા હવે નહીં ચાલે। નરસિંહ મહેતા ચોરે આવ્યા છે, ભજન લલકારતા 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 બરાબર મધ્યરાત્રિ થઈ છે અને છોડીઓ ડુસકા ભરતી 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 રૂમમાં બિચારી ગોદાઈ રહી છે। 2.5 શેરનું તાળું, 9 ટાકની ચાવી, એ જમાનાની દેશી તાળા, જાડા જાડા, હા અલીગઢના બીજા બધા બનતા હતા, ખબર છે તમને? ફેક્ટરીઓ નહોતી, હાથથી બનાવતા હતા લુહારો બધા, આટલા મોટા જાડા જાડા તાળા। અને છોડીઓ ક્યાંક નીકળીને ગુરુના પાસે ના જાય એટલે બરાબર વ્યવસ્થા કરી, મોટું તાળું ઘરમાં શોધીને લગાવ્યું, મોટામાં મોટું તાળું જે હતું ને મોટું ગોડાઉનનું, એ જ લગાવો કે આ ક્યાંક માલ જતો ના રહે। મનુષ્ય की बुद्धि ने क्या नहीं किया। महाराज 9 ટાકની ચાવી, 2.5 શેરનું તાળું લગાડી 9 ટાકની ચાવી લઈને બે છોકરા ને બાપ આયા છે ચોરામાં કે આ હવે ડોહાની ખબર પડે। પણ मन शरीर में परमात्मा का प्रेम था, सत्व था, सच्चाई थी। गाते 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 कंठ सूख गया। कंठ सूख गया तो जिस समय आप चाय पीते हैं चाय की याद आती है, और जो मम्मी या पुत्र या परिवार आपको हर रोज जिस समय चाय देते तो उनको भी होता है कि चाय देना बाकी है। जो काम करने की आदत होती है वो काम की भी स्मृति आती है, और जो खाना पीने की आदत होती है उस समय वो भी आता है। नरसिंह मेहता को प्यास आई लगी तो उनका मन शरीर और गुरु का मन शरीर जुड़ा हुआ था। रतनबाई ने सोचा कि मेरे गुरुदेव को प्यास लगी होगी, आप शरीर से तो नहीं जा सकते, लेकिन प्रभु तो सर्वसमर्थ है, प्रभु तो मेरे पास है, मन से ही गुरु को पानी तो पिला दे। गिलास भर के रतनबाई अपने उस बंद कमरे में प्याला भर के और मन ही मन भावना कर रही है गुरुदेव को पिलाने का। लोगों के बीच रतनबाई दिख रही है साकार रूप में, सशरीर। मन शरीर का दृढ़ संकल्प होता है तो तनह शरीर वहां दिखने के लिए बाध्य हो जाता है।
फिर नरसी बहता गाते जुओ पेलो नटखटियो बधाने छेत्री ने जाए छे। वो ऐसा कोई भजन मैंने टूटी फूटी कड़ी सुनी है। अब हुआ क्या कि वो त्रिलोकीनाथ आया, नहीं त्रिलोकीनाथ से स्फुरित मन, उस मन में ऐसा दृढ़ संकल्प हुआ तो रतनबाई का तन तो वहां पड़ा रहा, लेकिन मन की दृढ़ता से पानी का प्याला तन पिला रहा है, ऐसा वहां एहसास हुआ। और यही मन की दृढ़ता से योगी एक होते हुए अनेक हो जाते हैं। सौबरी ऋषि एक थे और मानधाता ने उनको ठगने के लिए कहा कि तुम बूढ़े हो और हम कन्यादान कैसे करेंगे, आपको लड़की पसंद करेगी तब। अब वो ऐसे जवान हो गए मन शरीर से कि सब लड़कियां बोले कि मैंने देखा है तेरा जीजा जी 50 की 50 लड़कियां के क्या तो तारा दारा बने हुई था। अब तो खलबली हुई। फिर क्या करा कि उन्होंने 50 शरीर धारण कर लिए सौबरी ऋषि ने। श्री कृष्ण ने 16,108 शादियां, अगर हर रोज एक एक शादी निपटाए तो 1000 शादियों में 3 साल लगेंगे और 16,000 में 48 साल तो फेरा फिरने में लग जाएंगे। तो क्या करा श्री कृष्ण ने 16,008 रूप धारण कर ली। 16,008 श्री कृष्ण हो गए और 16,008 गर्गाचार्य हो गए। तो ये मन शरीर की शक्ति बता रहा हूं आपको। मेरे जाने माने योगी हैं जो बैठे हैं गुफा में ध्यान भजन कर रहे हैं और उनको अपने इष्ट के प्रति अहोभाव हो गया है। तो उनके आश्रम में एक मंदिर था छोटा सा, और उस मंदिर को जंगल में होने के कारण उस मंदिर को शटर लगता था, जैसे दुकानों में होता ना रोलर शटर, ऐसा शटर लगता था। तो उस पुजारी ने मेरे को कहा कि भगवान शिव की रात्रि को पूजा करके पखाल करके साफ सफाई करके मैं 2 ताले लगा कर गया और सुबह देखा कि बापू बैठे अंदर। मैं बिली पत्र भूल नहीं सकता, चुक नहीं सकता, तो बापू के ऊपर मैंने ताले कैसे लगाए, ऐसा देख के मैं घबराया। बापू माफ करो। तो फिर बापू थोड़े सावधान हुए और बापू उठ के चले गए। खैर उस पुजारी ने तो मेरे को बताया, लेकिन बापू के साथ पुजारी की इतनी हिम्मत नहीं कि क्या हुआ कैसे हुआ। फिर मैंने उन बापू को पूछा कि ऐसे कैसे हुआ। बोले एक बार ऐसे गुफा में बैठे थे और ऐसा कुछ हो गया। खैर ऐसे दूसरे दृष्टांत भी सुने गए। नर्मदा किनारे एक लड़का, लालजी महाराज ने मेरे को सुनाया, उसका नाम उसका गांव सब सुनाया। वो लड़का भगवान शिव का भक्त था और कुटुंब भी जरा माछी बच्चे खाते थे पीते थे और उनको जरा शिव जी से ऐसा था कुछ लेना देना नहीं था। और जब शिवरात्रि आई तो छोकरा कुछ खर्च वर्च करके और पूजा का सामान वामान लाया तो कुटुंबियों ने रोज तो बोल बोल करते थे, रोज मेघ गरजता था, आज बरसा, खूब छोकरे की पिटाई धुलाई हुई, लेकिन मन शरीर से उसकी तीव्रता शिव जी में लगी रही, भगवान शंकर में। तो कुटुंबियों ने उसको कमरे में बंद करके ताला लगा दिया कि आ काले शिवरात्रि छे, जशेन खर्चो करशेन, जय नमः शिवाय भोलानाथ भोलादेव, आपड़ी छेंदी माता ने पूछसे नहीं, भूतड़ा धुणावશે नहीं, ना भोलानाथ करशे तो આપણું ભૂતળું कोई नहीं आवे। लेकिन बराबर ने प्रसाद उसको प्रसादी दिया, छोरे को मार पीट के बंद कर दिया। बंद तो कर दिया, लेकिन सुबह देखा कि लड़का बाथरूम आदि जाएगा नित्य कर्म में, अब जरा ताला खोलो। ताला खोलने के पहले उसको खिड़की से निहारा तो लड़का है नहीं। क्या गयो जमिया, क्या गयो अल्या जमिया, क्या गयो, पण जमियो देखाय नहीं। दौड़ता दौड़ता के कुटुंबना लोको भेगा थया तो जमलो देखायो नहीं। दरवाजो खोल्यो, जमलो छू, अल्या के आपणे पूर्यो तो क्या गयो। तो देखा कि जमलो भगवान शिव जी के बाण को आलिंगन करके और पड़ा है वहां। तो मन शरीर का किया हुआ होता है। आप बैठे इधर हैं फिजिकल शरीर से, लेकिन आपका मन जहां होगा वहीं आपकी हाजिरी गिनी जाएगी। तो मन स्थूल हो जाता है इंद्रियों में, शरीर में और संसार के चिंतन में, तो फिर वो शक्ति खो बैठता है। अगर वो एकाकार हो जाए तो वो शक्ति उसको प्राप्त हो जाती है। जैसे पानी को फ्रीज में रख दो तो उसको उड़ने की शक्ति नाश हो जाती है, और पानी को बॉयलर में डाल दो तो उसको हजारों आदमी उठाकर ले भागने की शक्ति, ट्रेन में हजारों पैसेंजरों को उठा के वही पानी दूसरों को ले भागने की शक्ति भी तो रखता है। एक पानी की बूंद जब बाष्पीभूत होती है तो उसमें 1300 गुनी ताकत आ जाती है। जमीन को तोड़कर भी पानी निकल जाता है, आरसीसी को भी तोड़ पार के और पानी बाष्पीभूत हो जाता है, सूक्ष्म होता है, तब गर्मी मिलती है। तो ऐसे हमारे मन को अगर मनमानी होती है तो सर्दी मिलती है। जय श्री कृष्ण।
मनमाना होता है तो हमारा मन स्थूल होने लगता है, आसक्तियां बढ़ने लगती है, भोग बढ़ने लगते हैं और संसार की गुलामी अंदर से बढ़ने लगती है। बाहर से दिखता धनवान है, सत्तावान है, लेकिन अंदर से ज्यादा कंगाल है। थोड़ा कोई थैंक्स नहीं करा तो दुखी हो जाएगा, थोड़ा किसी ने धन्यवाद नहीं करा तो दुखी हो जाएगा। धन अपना, श्वास अपना, लेकिन सुख दुख की चाबियां दूसरों के हाथ में। कोई थैंक्स करे तब सुखी और कोई जरा थैंक्स नहीं करे तो परेशान हो गए। सभा मंडप में मारू नाम ना लेवा, पति क्यों लो। तो जब मनमाना होने लगता है तो आदमी अनअधिकार आकांक्षाएं करते 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 परिस्थितियों का गुलाम हो जाता है। लेकिन शास्त्र माना और गुरु जाना हुआ होता है तो आदमी स्वतंत्र हो जाता है। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, चाहे दुख दे दे चाहे सुख दे दे, हमें दोनों है स्वीकार। मन शरीर अगर ऐसी दृढ़ता पर है तो 5वां ये सूत्र हमें याद रखना पड़ेगा। कौन सा? कि तुच्छ आकांक्षाएं करके मनमाना जीवन जीकर स्थूलता को न लाए, लेकिन शास्त्र सम्मत और महापुरुष सम्मत जीवन जीकर चित्त की वृत्ति को सूक्ष्म करने से आपका सामर्थ्य, आपकी योग्यता बढ़ती है। मन शरीर की दृढ़ता आदमी को अब भी चाहे कितनी छोटी पोस्ट पे है, और अगर दृढ़ता है तो ऊंचे से ऊंचे पद को छू सकता है। इब्राहिम लिंकन के पास कोई चुनाव के साधन नहीं थे, कोई सफलता के साधन नहीं थे, लेकिन दृढ़ता थी, अमेरिका का प्रेसिडेंट हुआ। वेलिंगटन नाम का एक लड़का, अनाथ लड़का, स्कूल से भाग निकला और लंदन के बगीचे में बिल्ली का पूंछड़ा पकड़ के खेल रहा था। इतने में तो टावर में टन 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 आवाज आई। लड़के ने कहा, ओ ए कैट, ए बिल्ली, ये टावर क्या कहता है? बिल्ली तो क्या बोले, लेकिन वो लड़के ने कहा, वेलिंगटन टन टन, वेलिंगटन लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन, वेलिंगटन लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन। विनोद कर रहा था। इतने में तो मेयर टहलने को निकला बगीचे में। अरे तूफानी छोकरा क्या बोलता है? अब उसका स्वाभाविक हास्य, निर्दोष स्फुरना मेयर को प्रसन्न कर दिया। उसने फिर से दोहराया, टन टन टन, वेलिंगटन लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन। तो मेयर बनेगा? व्हाई नॉट, नथिंग इज इम्पॉसिबल। बोले तो पढ़ा क्या है? बोले पढ़ने तो गया था, मास्टर ने मारा तो स्कूल छोड़ दिया। तो क्या पढ़ेगा? पढ़ेगा? बोले मास्टर नहीं मारे तो पढ़ूंगा। राज उस मेयर ने बच्चे को स्कूल में रख दिया। उसकी पीछे की हयाती में उसे संतान नहीं था, तो मेयर ने तमाम धन देकर उस बच्चे को गोद ले लिया। फिर वो बच्चा अपने अकल से, अपने उत्साह से, अपने संकल्प बल से इतना कुशल हुआ, पर दुख कातरता की इतनी योग्यता ले आया कि लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन बन गया। इतिहास देख लो तुम लोग लंदन का। ऐसे ही चीन का एक छोटा सा दरिद्र विद्यार्थी, जिसके पास दिया जलाने के लिए तेल दिवेल नहीं, जाके दिवेल लेवा, पण पैसा ज નથી दिवेल लेवा ક્યાં જાય બીજા? મલમલના ટુકડામાં પેલા આગ્યા હોય છે ને, ખુરખોબીતા સિંધી में જાઉં, आज्ञा खद्योत, वो मलमल के टुकड़े में डालकर किताब पर रख के वो पढ़ता था। किसी ने पूछा कि इतनी मेहनत करके पढ़ता है तो तू कोई चीन का वजीर बनेगा? और महाराज मनुष्य शरीर में संकल्प घुस गया कि चीन का वजीर। अगर ईश्वर का नियम अकाट्य है और मन को परमात्मा से सत्ता मिलती है तो मैं जरूर बनूंगा, क्यों नहीं बनूंगा। और वो लड़का पढ़ा, परीक्षाएं देता गया और दृढ़ संकल्प रहा, तो जरूरती सहाय उसको आ मिली और चीन का वजीर हो गया। तो तुम्हारा संकल्प अगर दृढ़ है 100%, तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो फिर भी इर्द गिर्द के वातावरण से वो चीजें आकर तुम्हें प्राप्त हो जाएगी और आप उस पद पर पहुंच जाएंगे। तुम्हें ईश्वर पाने की तुम्हारे पास योग्यता नहीं है, चलो कामी है, कुटिल है, पापी है, स्त्री लंपटू है, दुनिया भर के दोष हैं, लेकिन दृढ़ता हो गई। हाड मास की देह ममता में इतनी प्रीति, याते आधी जो राम प्रति तो अवश्य मिटे भव भीति। ये बात लग गई तो तुलसीदास चल पड़े। तो उस समय न गुरु था, न शास्त्र थे, न समझ थी, न कुछ था।
समझ तो ऐसी थी कि मुर्दे को लक्कड़ समझकर नदी पार की थी, समझ तो ऐसी थी कि लटकते हुए अजगर सर्प को रस्सा समझकर प्रेयसी के कमरे में कूद पड़े थे, ये समझ थी। लेकिन फिर मन शरीर में आ गया कि भगवान में प्रीति करने से कल्याण होगा, बस भगवान को ही पाना है, तो जरूरत के साधन सब आ गए। तो ऐसे आपके मन में एक बार संकल्प हो जाए कि जीवन का सूरज ढलने के पहले जीवन दाता को पाना है। बस अपने को सिंधी मत मानना, अपने को भाई साहब मत मानना, अपने को ठिकाने वाला मत मानना, अपने को परमात्मा वाला मानना। मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, और मुझे को मिलने के लिए ही तो भगवान ने मेरे को प्रेरणा की। ऐसा आप अगर दृढ़ संकल्प करेंगे तो मन शरीर की योग्यताएं विकसित होगी। हम लोग भजन करते संसार के होकर, भाई बात है भजन करो तो बरकत नहीं आवे, अनछना काका थी भजन करशो तो मजा नहीं आवे, पशा भाई थઈને पशा भत्रीजा થઈને તમે ભજન કરશો કે પશા કાકા થઈને ભજન કરશો મજા નહીં આવે। તમે તો પ્રભુના થઈને પ્રભુનું ભજન કરશો તો બરકત આવશે। અને મને નહીં મળે એવો સંદેહ, એવો દુર્બળ વિચાર કોઈ દિવસે લાવશો જ નહીં। મને નહીં મળે તો કોઈને નહીં મળે, મને મળશે તો જ બીજાને મળી શકે, એવો દ્રઢતા છે। ये कौन सा खुदा जो हो नहीं सकता, छोटा इंसान चाहे तो क्या हो नहीं सकता, छोटा सा कीड़ा पत्थर में घर करे, इंसान क्या दिले दिल भर में घर न करे। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ये पॉसिबिलिटियां है, लेकिन हम एक संकल्प उठाते हैं ईश्वर पाने का 40% का, तो ईश्वर नहीं मिलेंगे 60% का उठकर उसको दबा देता है, इसलिए हम विफल हो जाते हैं। कभी 45% का, और ऐसा सत्संग सुनकर कभी 50 और 52% का संकल्प हो जाता है कि अपने को मिल सकता है यार, अगर नहीं मिलता तो ऐसी जगह पर बुलाता कैसे, मिल तो सकता है। बापू की बात ठीक है, 52% हो गया, अब 48 पीछे रहे, फिर घर में गए तो 48 के 52 वो हो गया, ये 48 हो गया। नहीं जी यार ये तो ठीक है, इसीलिए हम लोग हार जाते हैं। इसीलिए जिस वातावरण से तुम्हारी आध्यात्मिक निष्ठा डामाडोल होती हो, उस वातावरण को विष की नाई तुम दूर रख देना। जिन विचारों से तुम्हारी श्रद्धा, जिन व्यक्तियों से तुम्हारी भक्ति और बंदगी डामाडोल होती हो, उन व्यक्तियों को थोड़ी देर के लिए फिक्स डिपॉजिट कर दो और तुम आगे बढ़ जाओ। फिर वही लोग कहने लगेंगे पराए, हम भी हैं तुम्हारे कहने लगेंगे पराए। जो लोग मेरे गुरुदेव के शुभ इच्छक थे, वे लोग उनको सुधारने में लगे थे कि एक ही माँ बाप का लड़का, माँ चली गई, बाप चला गया, अभी शादी से इनकार करता है, अरे सुधर जा सुधर जा सुधर जा। अब नहीं मानते तो सिंधी भाषा में धन्यवाद देते समय भी प्यार से ऐसा किया जाता है, और नफरत से भी ऐसा किया जाता है। प्यार से जब किया जाता है तो तुम्हारे 5 ज्ञान इंद्रियां संयम में रहे, ये भाव होता है। और नफरत से होता है कि तेरी 5 ज्ञान इंद्रियों ने तेरे को उल्लू बना दिया, ये बड़ी गाली होती है। જેમ આપણે કે હટ મુઆ ફટ મુઆ ધિક્કાર છે, કઈ ના કર્યું લાયક એના કરતા મરી જાવ, ડૂબી મરસા ખના પંજ થઈ ભેણા પંજ થઈ વથે પંજ થઈ पंज थे, आ 5 आल्या तन के ले। तो लीलासा बापू पर, जो लीलासा बापू नहीं हुए थे, लीलाराम थे, उन पर कुटुंबी और उनके हितेच्छु नाराज हो जाते थे कि ये क्या भगतड़ा बना साधुओं के पीछे, ऐसा करके यूं कर देते थे। बड़ा अपमान होता था, यूं मुंह पे भी कर दिया जाता है। अब वो सामने वाला बस रामपुरी है, वो समझो छुरा है एक बड़ा, ऐसा करके मुंह पे लगा देने क्रोध में आके, तो उससे बड़ी गाली और उससे बड़ा अपमान नहीं माना जाता है। ऐसा लोगों ने अपमान किया और लगे रहे, तो लीलाराम में से साईं लीलाशाह हो गए। तो वही लोग गले में कपड़ा डालकर चरणों में पड़े कि लीलाशाह बाझ कर, मेहर कर, माफी दे, वही लोग। और हमको हमारे भाई सुधारते थे, हमारे पड़ोसी सुधारते थे कि सुधर जा, और हम तो बिगड़ गए थे थोड़े थोड़े। सुनो मेरे भाइयों, सुनो मेरे मितवा, कबीरो बिगड़ गए। भाई बोलता था सुधर जा सुधर जा, 11 વાગ્યા છે હજી સુધી રૂમ બંધ કરીને અંદર ભરાઈ રહ્યો છે। એક તો ડોહા જતા રહ્યા ને તું આમ બગડી જઈશ તો આ કુટુંબનું શું થશે? હું એકલો મારા માટે કમાઉં છું, હું એકલો ખાઉં છું, હેડ હવે દુકાને હેડ, એમ પકડીને આમ કાનથી લઈ જતા હતા બસમાં। પછી તો બારણું કોણ ખોલે? 12 વાગ્યા સુધી ખખડા ઊંચો નીચો થાય ને જતો રહે ને આપણે બેહી રહીએ। પણ જયારે નીકળીએ ત્યારે હાજે આવીને બધી ખબર લઈ લે પાછો, એ ઘુમા ઘુમા કે દે, फिर से दे।
પણ હવે એ ભાઈ જ કે આશીષ આવે, છોકરો મોટો થયો છે, છોડી મોટી થઈ છે, જરા ધ્યાન રાખજો, મને સૂઝ નથી પડતી, તમારા ભરોસે જીવું છું. ભલે ભાષા ન વાપરતો પણ એના અંતઃકરણના એવા આંદોલનો હોય. કેમ કે આપણા મનની ઈશ્વરના પ્રત્યે દ્રઢતા હોય તો આપણું બુરું એને નથી કર્યું. જેમ કઈ કંઈક કર્યું તો રામ ચમક્યા, એવી રીતે એ ભાઈએ બિચારાએ કંઈક એના દ્વારા પરમાત્માએ કરાવ્યું અને આપણને ચમકવાના માર્ગે વાળ્યા. જય શ્રી કૃષ્ણ. કો કાહુ કો નહીં સુખ દુઃખ કરી દાતા, નિજકૃત કર્મ ભોગત હી ભ્રાતા. મારા જ કર્મો એની અંદર એ રીતે પરમાત્માએ વિકસિત કરીને મને દિશા સૂચવી. એટલો ક્રૂર નતો, એટલો દુર્જન નતો, પણ એના દ્વારા એવું થઈ જતું હતું. એ વખતે કઈક ઈશ્વરની નીતિ એવી હશે, ગઢવા માટે પરમાત્માએ કોઈના શરીરનો ઉપયોગ કરે તો મારી નાક શું કરવા હોય? મારું ઘડતર કરવા માટે કોઈના શરીરનો, કોઈના મનનો, કોઈના વ્યવહારનો પરમાત્મા ઉપયોગ કરતો હોય તો મારી ના કેમ? तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, चाहे दुख दे हमें दोनों है स्वीकार. न खुशी अच्छी है न मलहाल अच्छा है, यार तू जिसमें रख दे वो हाल अच्छा है. हमारी न आरजू है न जुस्तजू है, हम राजी हैं उसमें जिसमें तेरी रजा है. ऐसी अगर तुम दृढ़ता करोगे तो मन शरीर का प्रभाव बढ़ जाएगा और परिस्थितियां तुम्हें उलझाएगी नहीं तो भैया जगत को राजी रखकर तुम भगवान को पाना चाहोगे तो जगत को नाराज करने का तुम प्रयत्न नहीं करना, और जितना हो सके कोई नाराज ना हो ऐसा तुम रखना. लेकिन जैसे बिजली चमके और गधी लाते मारे तो बिजली चमकना बंद हो जाए, ऐसा नहीं करना. कम से कम तुम तो तुम्हारे रास्ते चलते और कोई नाराज हो जाए तो फिर. दो बाप और बेटे रास्ते जा रहे थे, घोड़ा साथ में था. लोगों ने कहा कि देखो कितने बेवकूफ है, होती हुई सवारी और पैदल जा रहे हैं, कितने कम वक्त हैं. बाप ने बेटे को कहा कि बेटा बैठ जा. बोले पापा तमे बेसी जाओ, हूं तो जुआन छू, तमे गड़ा छो, बेसो. बाप बैठ गए. आगे दूसरे गांव के लोग मिले कि ओ हो क्या डोहो मुहो मरवा पड़ो, तो हजी घोड़ा ऊपर बेसवानो शौक गयो नहीं. छोकरो बेचारो पग पाड़ो, बच्चा बेचारा पैदल चल रहा है और इसको बाप को अभी तक घोड़े पे बैठने का शौक नहीं गया. आ जमींदार तो जमींदार हो, फोली खादा लोगों ने, क्या है कोई जमींदार होगा. बाप को उतरना पड़ा, बेटा को बिठाया. हाँ आगे गए. लोगों ने कहा लो कलयुग की घोर सिंबल यही है, कलयुग की निशानी. बाप तो पैदल जा रहा है और बेटा घोड़े पे बैठा, शर्म भी नहीं आती इसको. छोकरो शू करे, हेठो उतर्यो. बाप પછી લોકો કીધું 36 સવારી અને પગે ચાલે છે, બંને બેઠા ડબલ સવારી. લોકો કે હા છે, લોકોને છે આ શરમ છે. આવા બે માણસ એક બિચારા મૂંગા પ્રાણી ઉપર બેસી રહ્યા છે. હાય રામ, તો પછી તું વીજળી ના પાડે તો શું પાડે, દુષ્કાળ ના કરે બીજું શું કરે મારો પ્રભુ કે. હવે પેલા લોકો શું કરે તો લોકો ના બોલી. ડબલ સવારી બેહે તોય બોલી, અને ખાલી રાખે તોય બોલી, બાપ બેહે તોય બોલે, બેટો બેહે તોય બોલે. હવે શું કરે ના બોલે બોલો. ઘોડાને माथे उचके खड़े हो जाओ, तुम खड़े हो जाओ. बराबर है, ये भीमसेन के पड़ोस की बात करता है. घोड़ा ने माथे उचके तो लोग नहीं बोले, एम कैसे कि लो घोड़ा ने माथे उचकीने जाए छे भीमसेन. ये पॉसिबल है? આવું કરવાથી લોકો નહીં બોલે, વધારે બોલશે. ઘોડાને માથે ઉચકીને જાય તો લોકો નહીં બોલે, બોલશે. તો શું કરવું જોઈએ? શું કરવું જોઈએ કે લોકો ના બોલે? ઘોડો નદીમાં ફેંકી દેવો જોઈએ. ઘીનું તેલ હોય, આપણે ગાયનું ઘી હોય છે ને, એ અહીંયા અને અહીંયા રોજ સવારે લગાડવું જોઈએ તમારે. નદીમાં ઘોડો ફેંકી દે, 500 રૂપિયાનો ઘોડો ફેંકી દે. તો ગાયનું ઘી લઈને અહીંયા અને અહીંયા લમણે ઘસવું જોઈએ આપણે. આવો ડિસિઝન આવતું હોય તો. બેઠા દોઈએ બકરિયું, ઉભા દોઈએ ઊંટ, જેવો વાય વાયરો તેવી દઈએ પૂંઠ. બેઠા દોઈએ બકરિયું, ઉભા દોઈએ ઊંટ, જેવો વાય વાયરો તેવી દઈએ પૂંઠ. સમજવા વાળા હોય ત્યાં એ લોકો સમજે એવી એક્શન થી વર્તી લેવું જોઈએ, અને ના સમજ હોય ત્યાંથી ઝડપી સંકેલીને નીકળી જવું જોઈએ અને પોતાનું કામ પૂરું કરી લેવું જોઈએ. સમજ્યા? ઘોડો ફેંકવો ના જોઈએ ને ઉચકવો ના જોઈએ. ઓકે. ઓમ 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 ઓમ.
નારાયણ નારાયણ નારાયણ. એક લાલીઓ અને મોતીઓ અમદાવાદથી ઉપડ્યા અને કે કુંભના મેળામાં નાહવાથી બધા જ પાપ ખરી પડે છે, તો આપણે ચલો નાહવા જઈશું. લાલીઓ પહેલા નીકળ્યો અને મોતીઓ પછી 10 ડગલા પછી નીકળ્યો. લાલિયાને સાબરમતીની રામનગરના લોકો થોડા કૂતરાઓ ભસ્યા એટલે લાલીઓ કે અમે તો એક તો કુંભનો મેળો નાહવા જઈએ છે, કૂતરાની નાતનું નામ ઊંચું કરવા જઈએ, તમે ભસો છો, સુધરી જાઓ એમ કરીને એમને ભસવા માંડ્યો. મોતીઓ પાછળથી નીકળ્યો અને એ ભસ્યા આવીને ત્યાંથી પૂંછડી દબાઈ નીકળી ગયો. પાછો લાલીઓ ત્યાંથી એમને તેમ કરીને એ લોકોને સમજાવીને આગળ નીકળ્યો. એવા આમ તો પાછા આ રસ્તાના ગામડાઓ કલોલ આવતા આવતા કેટલાય ગામડાના કૂતરા મળ્યા અને હોર્ન વગાડે એટલે આ પછી થોડું હોર્ન વગાડે. એમ કરતા કરતા જોયું કે આપણે લોકોને બોધપાઠ આપવો જોઈએ. કલોલ પછી તો એને યુનિયન તૈયાર કરી કે આપણે કુંભ મેળામાં નાહવા દઈએ છીએ, લોકો આપણા ઉપર આંગળી ચીંધે છે કે બરાબર ના બધાને હમા કરતા જઈએ. તો યુનિયન કરતા 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 એ માઉન્ટ આબુ રોડ સુધી પહોંચ્યો હશે. એવા પેલો કુંભનો મેળો નહીં મોતીઓ પાછો આવતો. જય શ્રી કૃષ્ણ. કુંભનું સ્નાન કરીને મોતીઓ પાછો આવતો. લાલીઓ કે કેમ પાછો આવ્યો? એટલે હું તો નહીં આવ્યો ને કુંભનો મેળો પૂરો થઈ ગયો. કે કેમ પૂરો થઈ ગયો? એટલે કે 1.5 મહિનો થયો અમદાવાદ છોડે, પણ અમે તો આબુ રોડ સુધી જ પહોંચ્યા છીએ. કેમ? કે આ બધા જુઓ ક્યાંક સારું ખાવાનું મળે તો 2 દાડા પરુણા થઈને રહેતા હતા અને કહો કે આ હોરન વગાડે એટલે એમને સીધા કરવામાં રહેતા હતા. કે લે તો પતી ગયું તમારે. કે તમે કેવી રીતે પહોંચ્યા? કે ક્યાં સારું મળ્યું તો જરૂર પૂરતું ખાધું અને ક્યાં ભૂખ્યા રહ્યા તો જરા પૂંછડી દબાઈને દોટ્યા. જ્યાં ભસવા જેવો તો થોડું ભસ્યા ના ભસ્યા જેવો, આંખ દેખાડ્યા ના દેખાડ્યા જેવું કર્યા. આપણે તો કુંભના મેળામાં નાવું છે એ લક્ષ્ય હતું આપણું. મોતિયાને ધન્યવાદ હજો. હવે કથા કલ્પિત છે હું, પણ બિલકુલ સત્ય સમજાવે તેવી છે. એવી રીતે આ જીવ બિચારો અંતર્યામી પરમાત્મા રૂપી કુંભના મેળામાં નાવા માટે તો જન્મ્યો છે. અને કોઈ ભસે, કોઈ આમ કરે, કોઈ આમ કરે તો બિચારાને યથા યોગ્ય કરીને પોતાનું કામ કરી લેવું જોઈએ. अपना काम बना लेना चाहिए भैया. न घोड़ा फेंकना चाहिए, न सिर पे रखना चाहिए, अपना काम बना लेना चाहिए. कभी बाप बैठे, कभी बेटा बैठे, कभी घोड़े को रेस्ट दे दे और चलते जाए. उनको सताने के लिए लोग बोले, निंदा करे, ऐसा व्यवहार न करे, लेकिन व्यवहार वो अपनी अनुकूलता से अपने भले के लिए करता है. फिर कोई बोल रहा है तो वो उसके पाप धो रहा है. और नई कथा सुनाता हूं क्योंकि शिवरार्थी हो ना. राजा, रघुकुल के राजा, उनको कोढ़ का रोग हो गया था. रात को नींद नहीं, दिन को आराम नहीं. हकीम डॉक्टर आखिर थक गए. गुरु वशिष्ठ के चरणों में पहुंचे. रघुकुल दीपक, महाराज कोढ़ का रोग दूर नहीं होता है, कोई उपाय बताओ. गुरु वशिष्ठ ज्ञानी भी थे, योगी भी थे और कर्मकांड में कुशल थे. कोई होते केवल शास्त्र के ज्ञानी, कोई यथार्थ साक्षात्कारी होते हैं, कोई उनके उपरांत योगी भी होते हैं और कोई उनके उपरांत कर्म में भी कुशल होते हैं. ऐसी सारी सुयोग्यताएं वशिष्ठ जी के पास थी. वशिष्ठ जी ने ध्यान धर के देखा और देखा कि राजन ये तुम्हारे कर्मों का फल है. महाराज कर्मों का फल ऐसा, रात को नींद नहीं आती और कर्म अगर ऐसे होते तो फिर राज्य गद्दी भी मिली है. वशिष्ठ ने कहा चलो दिखाता हूं तुम्हें. हाथ रख दिया उनकी भवों पर और बोला आप गहरा ध्यान करो. ध्यान करा तो देखा 2 पहाड़ दिखे. एक चमकता हुआ उज्जवल पहाड़ और दूसरा काला कलुट कोलसे का खांड जैसा, काजल के पहाड़ जैसा. बोले एक तो तुम्हारा पुण्याई है इसलिए तुम्हारा यश और राज्य है, दूसरी तरफ तुम्हारे पाप भी उतने जोर मार रहे इसलिए तुम्हारी बीमारी और बेचैनी है. अब उपाय बताओ कि उस पहाड़ को खा जा, काले कलुट को. बोले गुरु जी खाना तो संभव नहीं. खाना संभव नहीं तो तू ऐसा कर के अंतपुर के बाहर जो कचरा फेंकते उधर जाके बैठ और जो लोग कचरा फेंके वो कचरा थोड़ा थोड़ा खा. बोले गुरुदेव ये उपाय तो मेरे बस का नहीं, आप कृपा करो कोई. गुरु वशिष्ठ शांत हो गए और सारे ज्ञान और सारी आइडियाएं अंदर से ही तो आती है. शांत हो गए और वशिष्ठ ने कहा एक तीसरा उपाय है. तुम्हारी जो विधवा भाभी है उसके महल के प्रांगण में शाम को 6 बजे खटिया बिछाकर बिस्तर लगाकर सो जाया कर. तुम्हारी पथारी वहां लगेगी ऐसा एक्शन करो. तुम रात भर वहीं रहोगे ऐसा तुम जीना शुरू कर दो. ये रघुकुल के लिए तो ये भी कलंक है कि विधवा भाभी के महल के प्रांगण में खटिया डालकर शाम से पड़ा रहना.
चौथा कोई उपाय नहीं, आखिर राजा को ही करना पड़ा। 3 दिन बीते, लोग कुछ का कुछ बोलते गए कि આ કે આની બુદ્ધિ બગડી છે, વિધવા ભાભીના મહેલમાં આવીને ખાટલો તાળીને બેઠા છે, કઈ શરમ કે આ દિલીપ રાજાનું નાક ગયું, રઘુ રાજાનું નાક ગયું, આ છે કે જેને જે કઈ આંબલી ખાવી હતી, મીઠું ચાટવું હતું, લીંબુ ચાટવા હતા, એ બધા ચાટતા ચાટતા 3 દાડા થયા તો એ રાજાનો કમર સુધીનો કોડ બધો શાંત થઈ ગયો। गुरुजी कोई दवा करी नहीं ने, कोई दवा नहीं किया, कोई इलाज नहीं किया और इतना कोड चला गया कमर तक का। गुरुजी ने कहा आंखें बंद करो। फिर पहाड़ दिखा, लेकिन पहले की अपेक्षा 3 हिस्सा पहाड़ कम था, 4 हिस्सा बचा हुआ था। बोले जिन्होंने तुम्हारी निंदा की वो पाप उनके सिर लग गया और तुम्हारा कोड लग गया। कथा यूं कहती है कि 4 दिन पूरे हुए दूसरे तो राजा का शरीर तंदुरुस्त हो गया, लेकिन एक ललाट पर फूंसी रह गई कोड़ की और उसमें थोड़ा खुजलाहट होता था। पूछा कि गुरु महाराज ये सब कोड़ दूर हो गया, रात को नींद भी आती है, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा एक फूंसी है ना, वो भी अभी खटखटती। बोले ये जो एक थोड़ा सा है ना वो हमारे हिस्से का है, लेकिन तुम्हारे जैसे निर्दोष राजा की निंदा करके हम पाप के भागी क्यों बने, ये तुम भोग लो, बाकी का लोगों ने उठा लिया तुम्हारा कचरा। इसलिए आप अगर ईश्वर के रास्ते चलते हैं, आपके अंदर की बिजली चमकती है तो गधी लात मारे तो उसे मारने दो, लेकिन बिजली को लगनी नहीं चाहिए लात। बिजली तो ऊंची होती है, ऐसे भक्त का मन तो ऊंचा होता है। मान अपमान की लात भक्त को लगनी नहीं चाहिए, और लगती है तो भक्त अपनी भक्ति और जोरों की बना दे, ऊपर उठ जाए। ठीक है ना? जय जय ओम 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 ओम। तो ये मन है, और दूसरा भी कहता है तो मन है, उसके मन में रजो तमो गुण है तो बेचारा कहता है भगवान करे उसको भी सतोगुण आ जाए, उसकी भी मति सुधर जाए तो अच्छा है, परमात्मा उसको भी सद्बुद्धि दे। ऐसे करके तुम परमात्मा को प्यार करके आगे बढ़ते जाओ। तो मन शरीर का किया हुआ होता है, तन शरीर उसका एक साधन मात्र है। भूत प्रेत यहाँ और भी प्रॉब्लम उन्हीं लोगों को सताते हैं जो नीचे के केंद्र में होते हैं, निगुर होते हैं और मन शरीर के गुलाम होते हैं। जिनको मंत्र दीक्षा होती है या ऊपर के केंद्रों में होते हैं, उन पर भूत प्रेत पिशाचों की असर नहीं होती है। तो जप ध्यान करने से अपने रक्त के कण भी पवित्र होते हैं और अपना मन भी पवित्र होता है, ताकि दूसरे अटैकों से भी आदमी बच जाता है। केशु भाई सिद्धपुर समिति वाले एक बार जीप चलाकर आ रहे थे अहमदाबाद के तरफ, कहीं जा रहे थे सिद्धपुर के उसे, तो उनके आगे एक बच्चा सा आ गया। उन्होंने देखा कि जीप के नीचे आ गया, ब्रेक लगाई, वो बैठे हैं केशु भाई, ब्रेक लगाई और देखा तो बच्चा तो कुछ नहीं है। जिस बच्चे को मोटर के नीचे जीप की स्पीड के नीचे कुचल गए होने की संभावना करके देखा, वो बच्चा तो सामने सड़क के दूसरे किनारे किसी महिला के गोद में मुस्कुरा रहा है। केशु भाई आश्चर्य का पार नहीं रहा, कोई रात थी नहीं, स्वप्न था नहीं, कोई बिस्तर पे सोए तो देखा नहीं, जीप चलाते चलाते ये देखा और जीप खड़ी किया है, और दोपहर का समय है। એવું જ છે ને, ઉભા થઈ જાઓ સમિતિ, तुम्हारे सामने तुम्हारी बात कह रहा हूं, बिल्कुल यथार्थ बात है ना, यही बात है। फिर किसी महाराज को इन्होंने पूछा, कोई हसे महाराज साबरमती में मोटेरा आश्रम में कोई हसे सब, तो उनको गुरु मानते हैं, ये ऐसे महाराज को ये गुरु मानते हैं। तो गुरु जी आऊ थे, तो महाराज ने पूछा उनसे कि जिस जगह पर तुमको ऐसा दिखा उस जगह पर पहले एक्सीडेंट हुए होंगे और लोग ऑन द स्पॉट मरे होंगे, तुम जरा जांच करना कि हाँ बापू ये वड़ांग छे घना एक्सीडेंट थाय छे। तो फिर बताया गया कि उस जगह पर जो ऑन द स्पॉट मर जाते हैं वे अवगत हो जाते हैं, तो उनका मन शरीर वहीं भटकता रहता है, फिजिकल शरीर तो उनका जलाया जाता है। तो मन शरीर से फिर वो संकल्प करके ऐसा शरीर एहसास करा देते ताकि सामने वाला ड्राइवर मिसगाइड हो जाए और उसका भी ऐसा एक्सीडेंट हो जाए ताकि उसका भी मन शरीर वो भी प्रेत हो जाए और हमारी नात में आ जाए। लेकिन तुम उनकी नात में नहीं जा पाए क्योंकि तुम जीप चलाने के पहले गुरु मंत्र का अथवा गुरु चित्र का या भगवान चित्र का अवलंबन लेते हैं, उसीलिए उनके ये जाल में तुम्हारा मन शरीर फंसा नहीं और तुम यहां पहुंच गए। अच्छा, ईश्वर भाई लंदन से आए, ये कनाडा से आए हैं, जरा दर्शन दे दो। ये है ईश्वर भाई नायक,
सब परिवार आए, चारों कुटुंब में चार आए, पति पत्नी और पुत्र पुत्री, चारों के चार आए शिविर भरने को। इनके साड़ू भाई और साड़ी, हाँ? ठीक है ना, इनकी पत्नी की बहन, ये होनहार जो हुई थी ना प्लेन में, एयर इंडिया का कनिष्क, जो दरिया में सब यात्री बेचारे सफा हो गए थे, तो फिर इनमें इनके ये दो थे, इनके साड़ू भाई थे, सब परिवार अभी आए, इसलिए बात दोहराता हूं, नहीं तो व्यक्तिगत बातें करने में मेरी रुचि नहीं होती है, लेकिन तुमको मन शरीर का चमत्कार दिखाता है। तो बाद में ये बहुत विचित्र मुसीबतों में से पसार होने लगे थे, और कोई महाराज अमेरिका गया था और उसके बाद कनाडा जाना हुआ था, और अनजाने में ईश्वर भाई को उस महाराज का संपर्क हो गया था। तो ईश्वर भाई के धर्मपत्नी भारती उसका नाम है। तो मैंने कहा मेरी तो दो भारती हो गई, एक तो अहमदाबाद में बेटी भारती, तू भी बेटी है। भारती के पप्पा सुन रहे हैं, जय श्री कृष्ण। અને એમને બોલાવ ભારતી, એટલે એમને લાગે કે મારા પપ્પા બોલાવે છે, એવું જ બોલાવે છે બાપુ, એને મારા પ્રત્યે શ્રદ્ધા થઈ। પછી એને ભારતીએ એના હૈયાની વાત મને કરી, ઈશ્વર ભાઈએ હૈયાની વાત કરી કે હવે અમને લાગે છે કે એમના મન શરીર ભારતીમાં આવી ગયો છે। પહેલા જે ભારતીનો વ્યવહાર હતો, હવે મને એ ભારતીનો વ્યવહાર મુખ્ય નથી દેખાતો, પણ મારી સાડીનો વ્યવહાર દેખાય છે, બોલ ચાલ ઉઠ બેસ, એવું કહેલું તમે, બરાબર છે? અને रिपीट થતું હતું કે હવે તમને લઈ જઈશું। फिर उस महाराज ने युक्ति करके, जो भी कुछ करके, उनके मन शरीर की सदगति कर दी और इनके जीवन को भगवान की तरफ लगा दिया। कोई महाराज था, ओम 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 ओम। तो कभी कभी ऐसा मन शरीर जिसके साथ रिश्ता नाता है, उनको भी आकर मिसगाइड करके रिपीट करा के और हो जाता है। और ऐसा भी देखा गया, जिस बच्चे को आप डांटते हैं या जिस पुत्र पुत्री को डांटते हैं, और वो अगर लोअर थिंकिंग है, तो उनके मन में आता है कि इससे तो मर जाए तो अच्छा, इससे तो मर जाए तो अच्छा। वो मन शरीर के संकल्प उनके रिपीट हो जाते हैं, और जब जोर पकड़ते हैं, परसेंटेज बढ़ जाते हैं, तो बच्चे बच्चियां आपघात करके मर जाते हैं। तुमने देखा होगा कि बच्चे जब खेलते हैं, भिखारी का वेश, माई पैसा दे दे मुझे अंधे को पट्टी बांध के, तो माए बोलती मुंह आऊ ना करो, आंधड़ा थी जवाई। तो जैसा आप सोचते हैं, ऐसा तन्हा शरीर पर प्रभाव पड़ जाता है। हल्के विचार रिपीट करते करते वो प्रगाढ़ होते ने, मरी जाओ तो हारू, मरी जाओ तो हारू, तो आदमी फिर आपघात करके भी मर जाता, नहीं तो उसकी आयुष्य क्षीण हो जाती, जल्दी मर जाता। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि जो लोग ऊंची पोस्ट पर हैं, ऊंची पदवियों पर हैं, और हुक्म चलाते हैं और मन माना करते हैं, करवाते हैं, ऐसे लोग अगर रिटायर हो जाते हैं, तो फिर वो ऑफिसर कुर्सी पे लाख का, और कुर्सी से उतरा तो 2 कौड़ी का भी नहीं होता, तो फिर उनको कोई मान नहीं देता, घर में कोई आदर नहीं करता, तो फिर उनको जिंदगी जीने जैसी नहीं लगती। तो अंदर ही उनके संकल्प होते, क्या है ये जिंदगी, इससे तो मर जाना अच्छा, इससे तो मर जाना अच्छा। तो ऐसे उनके संकल्प होने के कारण 2, 5, 7 साल, 10 साल उनकी मृत्यु पहले ही हो जाती है। मृत्यु के श्वास होने पर भी वो उनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि मन शरीर का प्रभाव पड़ता है। आना करता तो मरी जाइए तो हारू, मरी जाइए तो हारू, मरी जाइए तो हारू। આ છોકરો માનતો નથી, પેલા હું નીકળું, લોકો સલામ કરે, હું જરા સહી કરું તો આખા જિલ્લામાં એક આવું થઈ જાય, હવે તો કે મારી આદેશ કમાઈને ખવડાવે, આ કે આવું આવું આવું। तो જે मनमान्यू करवा इच्छे છે, जो अपने मन शरीर के अनुसार अपनी इच्छा पूर्ति के लिए दूसरों को चलाता है, और वो अगर जब इच्छा पूर्ति नहीं होती और रिटायर हो जाता है, या लोग उसके सामने नहीं देखते और लोकेश्वर में उसकी प्रीति नहीं है, तो उसके रिपीट हुए हुए जो मन संकल्प है ना, छोटे हल्के, वे उसके तंदुरुस्ती को, उसके जीवन को क्षीण कर देते हैं। लेकिन जोगी जिनको बहुत लोग मानते हैं, बहुत आदर देते हैं, लेकिन ऐसा भी जमाना आ जाए कि लोग विपरीत चले जाएं और अनादर करें, तो उनको ऐसा नहीं होता तो मर जाए तो अच्छा, के भलू थयो भागी जंजाल सुखे भजी सुश्री गोपाल, उनका मन शरीर परमात्मा में आ जाता है, वो और चिरंजीवी हो जाते हैं। जय श्री कृष्ण। ऐसे कई साधुओं को, मैं संतों को जानता हूँ कि बहुत लोग मानते हैं, और फिर वो जगह छोड़ के चले गए एकांत में, लोग न माने ऐसे, और फिर भी
वाहवाही से जो ऑफिसर को सुख मिलता है, जोगी को उससे बढ़िया सुख आत्मा का मिलता है। और आत्मा शाश्वत है, कुर्सी नश्वर है, आत्मा शाश्वत है, धन नश्वर है, आत्मा शाश्वत है, पत्नी का प्रेम नश्वर है, आत्मा शाश्वत है, पति का प्यार नश्वर है। इसलिए जिसने आत्मा को प्यार कर लिया उसको धोखा नहीं मिलता है, और आत्मा को छोड़कर जिसने और चीजों को प्यार किया उसको धोखा जरूर मिलता है। इसलिए कबीर जी ने कहा, कबीरा यह जग आए के बहुत से कीने मीत, जिन दिल बांधा एक से वे सोए निश्चिंत। जिसने उस एक अलग से दिल बांध दिया वे निश्चिंत जीते हैं, निश्चिंत सोते हैं। लेकिन जिन्होंने अनेक अनेक पदार्थों में अपना दिल बहला दिया है वे बड़े दुखी रहते हैं। तो दो प्रकार की मन की धाराएं होती है, एक आस्तिक धारा होती है, दूसरी नास्तिक धारा होती है। आस्तिक धारा एक की शरण जाकर सुखी होना चाहती है, और नास्तिक धारा हजारों हजारों पदार्थों की परिस्थितियों की शरण लेती है कि हम तो किसी को नहीं मानते, भगवान भगवान साधु वाधु किसी को नहीं मानते। किसी को नहीं मानते तो बरकली को तो मानते हो, आग को तो मानते हो मुंह में लाना, अल्कोहल को तो मानना पड़ता है, सफेद चीकू को तो मानना ही पड़ता है, नाश्ते में चाहिए। जय श्री कृष्ण। और कोई जरा वाह वाह कर दे, साहब अच्छे हैं, साहब ये है, किसी को नहीं मानते। तुम किसी को मानते हो कि हम भगवान को नहीं चाहिए? जो किसी को न माने वो अलग हो जाए, किसी को न मानने वाले अलग हो गए। तो किसी को न मानने वालों की भी तो एक जमात तो हो गई। हम ये पंथ नहीं मानते, वो पंथ नहीं मानते, तो न मानने वालों का भी तो एक पंथ हो गया, नास्तिक पंथ हो गया। कोई आस्तिक पंथ है, कोई कृष्ण पंथ है, कोई राम पंथ है, तो कोई नास्तिक पंथ है। पंथ तो हो गया। કોઈ પંથમાં આપણે નથી, જે કોઈ પંથને ના માનતા હોય જુદા થઈ જાય। લો, કોઈ પંથને ન માનનારો पंथ થયો કે ના થયો। ये मन शरीर तब तक धोखा देता रहेगा जब तक गीता का ज्ञान का सहारा नहीं मिला, गुरु का इशारा नहीं मिला और प्रभु का प्यारा नहीं मिला, तब तक ये मन नचाता रहेगा। ईशो कृपा बिन गुरु नहीं, बोलो नहीं, ज्ञान गुरुवर गुरु बिना नहीं ज्ञान बिना आत्मा नहीं, गावहि वेद पुराण। ज्ञान बिना आत्मा नहीं, गावहि वेद पुराण। जान ले तो साधक की कोटि 70 दिन तक हुई कसौटी। शरीर को चैतन्य वपु के सामर्थ्य में एकाकार करना ही मुक्ति है और जड़ वस्तु में उलझाना ही बंधन है। तो ये 5 सिद्धांत बताए, कौन से पता है? ध्यान, जप, शास्त्र स्वाध्याय, संकल्प की दृढ़ता। उस संकल्प को काटने वाले संकल्पों को पोषण नहीं देना चाहिए। टिटोड़ा टिटोड़ी की कथा इसी से चली थी। परहित परायणता। फिर भी कभी मन शरीर है न, हिलता डुलता लगे तो अब जब आदमी हार जाता है ना तो बलवान का सहयोग लेता है। अपने से साधन भजन में जो बलवान है उनका संग करना चाहिए, और सबसे बलवान तो परमात्मा है, तो उसको पुकारना चाहिए कि नाथ मैं फिसल रहा हूं, तुम बचाओ। सच्चे हृदय से की हुई प्रार्थना वो भगवान जरूर स्वीकार कर लेते हैं और तुम्हें बचने का मार्गदर्शन दे देते हैं। ओम ओम ओम। ऐसे हजारों लाखों दृष्टांत है कि मन की दृढ़ता के कारण बहुत बहुत ऊंचे ऊंचे शिखरों को लोगों ने छुआ है। वशिष्ठ ने कहा, राम जी जिन्होंने मन में जैसा आया ऐसा करने लगे, वे धीरे 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 नीच योनि को चले गए। नीचे केंद्रों में सर्प, कीट, पतंग और मेढक होकर टह टह कर रहे हैं। उन्होंने मन शरीर की आज्ञा मानकर और नीच योनियों को पाया, और वही जीव है जो टह टह करके मेढक हो रहा है, और वही जीव है जो 33 करोड़ देवताओं का स्वामी बनकर, इंद्र बनकर पूजायमान हो रहा है। उसने मन शरीर को सूक्ष्म बनाकर अपनी महानता पाई है, और जो सर्प, कीट, पतंग और वृक्ष आदि हुए हैं उन्होंने मन में विकारों जैसे आए ऐसा जीकर अपना जीवन बर्बाद किया है। तो कभी फिसल जाओ तो ऐसा मत सोचना कि शादी कर लूं अथवा दूसरा कर दूं, तीसरा कर दूं, ये कर दूं। नहीं, जब फिसलाहट
आए तो फिर चलने का विचार करो। अगर गिरने का विचार करोगे तो फिर तुम कौन से जन्म में चलोगे भैया? गिर जाना अपराध है, लेकिन गिरने का फिर विचार करना पाप हो जाता है। गिरना अपराध है, लेकिन फिसल गए तो अपराध है, लेकिन सावधान होकर खड़े हो जाओ और जमाकर पैर रखो। ऐसे व्यक्तियों से, ऐसे अन्न से, ऐसे विचारों से बचो जो विचार तुम्हें नीचे के केंद्रों में ले जाए, गिरा जाए। ऐसे व्यक्तियों का आदर पूर्वक, नम्रता पूर्वक, उत्साह पूर्वक संग करो, सत्संग करो, सानिध्य लो, ताकि आपका जीवन धन्य हो जाए। ओम ओम ओम। जय जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।